आइए इस क्वेश्चन को हैंडल करने की कोशिश करते हैं, जो देखने में थोड़ा वियर्ड है बट सच्ची में बहुत आसान है। और क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x प्लस e रेज टू माइनस x होल ब्रैकेट स्क्वायर इनटू e रेज टू x माइनस e रेज टू माइनस x dx। प्राइमा फेसी फर्स्ट लुक पे मैं देखता हूं तो मुझे दिखता है कि पहले ब्रैकेट का मैं एक्सपांशन कर लूंगा a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर और दूसरा ब्रैकेट इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, दैट इज टाइप 3। क्या है टाइप 3 ऑफ इंटीग्रेशन? जब तक हो सके मल्टीप्लीकेशन डिवीजन पावर को प्लस माइनस में कन्वर्ट करो। बट अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो e रेज टू x प्लस e रेज टू माइनस x का होल ब्रैकेट स्क्वायर वो हैंडल करना और फिर उसको ब्रैकेट मल्टीप्लाई करना, ये थोड़ा मुझे कम्बरसम है। हालांकि हम इसे कर सकते हैं बट ये कम्बरसम है थोड़ा सा। अगर मैं इसे और गौर से देखूं तो लीनियर फंक्शन है नहीं, तो सब्स्टिट्यूशन नीचे में फंक्शन ऊपर में डेरिवेटिव है नहीं। डायरेक्टली मुझे दिखता है कि ना चेन रूल चलेगा, नीचे में फंक्शन ऊपर में डेरिवेटिव नहीं है तो वो भी नहीं चलेगा। आई गो टू टाइप 7 दैट इज सब्स्टिट्यूशन। और अगर आप देखोगे e रेज टू x प्लस e रेज टू माइनस x का डेरिवेटिव, याद रखना जब भी मैं जो चीज को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं उसका क्या एडजस्ट होना चाहिए? करेक्ट, डेरिवेटिव एडजस्ट होना चाहिए सो दैट हम उसको सब्स्टिट्यूट कर सके। चलिए तो एक काम करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x प्लस e रेज टू माइनस x का डेरिवेटिव ढूंढते हैं। तो चलिए e रेज टू x प्लस e रेज टू माइनस x का डेरिवेटिव ढूंढने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज प्लस माइनस का डेरिवेटिव? करेक्ट, इसका डेरिवेटिव अलग, उसका डेरिवेटिव अलग, अलग अलग। सो डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x प्लस डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू माइनस x। थोड़ा बहुत भी डेरिवेटिव याद होगा तो डेरिवेटिव के फॉर्मूले में एक्सपोनेंशियल फॉर्मूले, अगर भूल गए तो याद दिलाऊं, कांस्टेंट रेज टू वेरिएबल एक्सपोनेंशियल होते हैं। तो e रेज टू x का डेरिवेटिव है e रेज टू x, तो पहले फंक्शन का डेरिवेटिव तो आ गया e रेज टू x। बट अपने पास फॉर्मूला e रेज टू x का e रेज टू माइनस x का नहीं है, तो माइनस x खटक रहा है। यहाँ पे हम डेरिवेटिव का चेन रूल फंडा चलाएंगे, माइनस x को x यानी कैप्सूल x मान लेंगे, तो डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x हो जाएगा e रेज टू x। बोलूंगा मैं मुंह से x बट लिखूंगा जिसको x माना है कैप्सूल x, दैट इज e रेज टू माइनस x। बट सिंस मैं चेन रूल चला रहा हूं तो जो माइनस x है उसका मैं डेरिवेटिव ले लूंगा, तो डेरिवेटिव ऑफ माइनस x, सो e रेज टू x प्लस e रेज टू माइनस x इंटू डेरिवेटिव ऑफ माइनस x इज -1 हो जाएगा। -1 और प्लस मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएगा। मेरा नेट डेरिवेटिव हो जाएगा e रेज टू x माइनस e रेज टू माइनस x। ओह, थोड़ा सा ध्यान से देखो, e रेज टू x प्लस e रेज टू माइनस x होल ब्रैकेट स्क्वायर इनटू जो दूसरा ब्रैकेट है वो पहले ब्रैकेट का क्या एडजस्ट हो रहा है? करेक्ट, डेरिवेटिव है e रेज टू x माइनस e रेज टू माइनस x। सो हम ऐसी चीज को सब्स्टिट्यूट करेंगे जिसका क्या एडजस्ट होना चाहिए? एब्सोल्युटली करेक्ट, डेरिवेटिव एडजस्ट होना चाहिए। तो यहाँ डेरिवेटिव एडजस्ट हो रहा है तो क्लियर केस ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। सडनली देखिए, अगर आपका थोड़ा बहुत भी डेरिवेटिव अच्छा है तो ये सारी स्टेप्स आप दिमाग में चला सकते हैं और आपको दिख जाएगा कि ये तो क्लियर सब्स्टिट्यूशन में जा रहा है। सो अगर मैं आपकी जगह हूँ, नेचुरल एक्सटेंशन होता था पुट e रेज टू x प्लस e रेज टू माइनस x इक्वल्स टू t। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x क्या मिलता था? डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x प्लस e रेज टू माइनस x इज इक्वल टू dt बाई dx। थोड़ा बहुत भी डेरिवेटिव का नॉलेज होगा आपको तो प्लस माइनस का डेरिवेटिव अलग अलग। याद रखना इंटीग्रेशन में आपको हाईफाई डेरिवेटिव की जरूरत नहीं है, पर हाँ बेसिक डेरिवेटिव आपका अच्छा होना चाहिए। सो प्लस माइनस का डेरिवेटिव अलग अलग। सो डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x प्लस डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू माइनस x इक्वल्स टू dt बाई dx। अब अगर थोड़ा सा हम और याद करते हैं डेरिवेटिव के फॉर्मूले को, तो डेरिवेटिव में एक्सपोनेंशियल में e रेज टू x का डेरिवेटिव है e रेज टू x। करेक्ट, सो मेरा नेक्स्ट एक्सटेंशन हो जाएगा e रेज टू x प्लस, मेरे पास फॉर्मूला नहीं है e रेज टू माइनस x के लिए। क्या खटक रहा है? अगर डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट्स याद होंगे तो जो चीज खटक रही है उसे हम x मानते हैं, कैप्सूल x मानते हैं और हम नॉर्मल फंक्शन जैसे उसे ट्रीट करते हैं। तो माइनस x को हमने x मान लिया, देखिए कैप्सूल बना दिया, तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x? करेक्ट, e रेज टू x। बोलूंगा मुंह से e रेज टू x बट लिखूंगा
जिसको हमने x माना है, दैट इज कैप्सूल x। सो मेरा एक्सटेंशन हो जाएगा प्लस e रेज टू माइनस एक्स। बट हेलो, ये x था क्या? नहीं, इसलिए इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, दैट इज चेन रूल ऑफ डेरिवेटिव। सो डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। वट इज डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स? करेक्ट, माइनस बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स अलजेब्रा के इसमें, डेरिवेटिव के अलजेब्रा में मेरे को डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1 है, तो इसका नेचुरल एक्सटेंशन हो जाएगा -1। सो नेट मुझे क्या दिखता है? अगला जो नेचुरल एक्सटेंशन है e रेज टू एक्स प्लस माइनस होके माइनस हो जाएगा, माइनस e रेज टू माइनस एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। याद रखना है कि जब हम चीजें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें dx को रिप्लेस करना है, तो जो dx डिवीजन में है वो उसके डेरिवेटिव के साथ हैंडल करवा देंगे। तो e रेज टू एक्स माइनस e रेज टू माइनस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। और यही रीजन है कि हमने जो लॉजिक बनाया है सब्स्टिट्यूशन का, कि हम जो चीज को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं उसका क्या एडजस्ट करते आना चाहिए। करेक्ट, डेरिवेटिव एडजस्ट होना है, क्योंकि जो उसका डेरिवेटिव है वो dx के साथ रिप्लेस हो जाएगा। सो डेरिवेटिव dx ये dt के साथ रिप्लेस होगा। इसमें सिर्फ एक चीज याद रखना, कांस्टेंट रहेगा तो उसका हेडेक नहीं, कांस्टेंट कहीं भी लेफ्ट राइट LHS RHS में घूम सकता है, इसलिए सिर्फ डेरिवेटिव एडजस्ट होना है फंक्शन वाइज, कांस्टेंट का हेडेक नहीं है। सो मुझे क्या दिखता है? e रेज टू एक्स माइनस e रेज टू एक्स dx इज इक्वल टू dt। सडनली मैं अब सब्स्टिट्यूट करके जो गंदा दिखने वाला क्वेश्चन उसको बहुत सिंपल कर सकता हूँ। मेरा एक्सप्लेनेशन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू एक्स प्लस e रेज टू माइनस एक्स होल ब्रैकेट स्क्वायर इंटू e रेज टू एक्स माइनस e रेज टू माइनस एक्स dx को हम क्या रिप्लेस कर देंगे? तो इंटीग्रेशन ऑफ, जो ब्रैकेट है उसको हम t लिख रहे हैं, सो इसका नेचुरल एक्सटेंशन क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू एक्स प्लस e रेज टू माइनस एक्स, ये जो ब्रैकेट है हम उसको ही सब्स्टिट्यूट कर रहे थे t से, तो बन जाएगा t स्क्वायर। और जो अगला पार्ट है दैट इज e रेज टू एक्स माइनस e रेज टू माइनस एक्स dx, ये बन जाएगा dt। क्लियरली हमें स्टेप से दिख रहा है। तो मेरा क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर dt। थोड़ा सा अकल चलाओगे तो t स्क्वायर ये अलजेब्राइक फंक्शन है जैसे x स्क्वायर। सो इंटीग्रेशन के अलजेब्राइक में x स्क्वायर के लिए हम जो फॉर्मूला चलाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम यही फॉर्मूला होता है x रेज टू n का, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx। क्या आप बता सकते हो? करेक्ट, इट इज x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। जो पावर है वो एक से बढ़ जाएगा और वही पावर डिनोमिनेटर में रिपीट हो जाएगा। सेम, तो यहाँ पे हम जैसे x के लिए कर रहे थे वैसे t के लिए करेंगे। सो t स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ जाएगा t रेज टू 2 प्लस 1 दैट इज t रेज टू 3 अपॉन 3 प्लस c। बट भूलना नहीं, क्वेश्चन में t नहीं था, हमने क्रिएट किया, तो हमें बैक रिप्लेस करना है। करेक्ट, सो t इज e रेज टू x प्लस e रेज टू माइनस x। सो मेरा बैक रिप्लेस और फाइनल आंसर होगा e रेज टू x प्लस e रेज टू माइनस x होल ब्रैकेट रेज टू 3 अपॉन 3 प्लस c। क्या समझ में आता है कि सडनली सब्स्टिट्यूशन हमें बहुत सिंप्लीफाइड लेवल पे आंसर ले जाता है। बट सब्स्टिट्यूशन करते समय ध्यान रखना कि हम जिस चीज का सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं उसका डेरिवेटिव एडजस्ट होना चाहिए, सो दैट वो dx के साथ रिप्लेस हो जाएगा। और कांस्टेंट का अपने को हेडेक नहीं, क्योंकि वो LHS RHS में कहीं भी एडजस्ट हो जाए।